उधर चाहे इन इग्रिस को डिफीट कर देती है और वो जिन्वू को अपने बेस्ट सोल्जर को समन करने के लिए बोलती है। तब जिन्वू बताता है कि तुम उससे हर्ट हो सकती हो। तब चाहे इन बताती है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वैसे भी मुझे उससे दोबारा फाइट करनी है। तब जिन्वू समझ जाता है कि वो बेरू से फाइट करना चाहती है क्योंकि एक बार वो उससे हार चुकी थी। जिसके बाद जिन्वू बेरू को समन करता है और वो चाहे इनसे पूछता है कि क्या वो सच में इससे फाइट करना चाहती है। कि आगे की स्टोरी को कंटिन्यू करने वाले हैं। आज की ये वीडियो बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाली है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर। वो चाहे इनको अपने पास बुलाता है। इसके बाद जिन्वू उसे पकड़ लेता है जिससे चाहे इनका फेस रेड हो जाता है। जिन्वू शैडो एक्सचेंज की पावर का यूज करता है और वो दोनों तुरंत जिम्नेशियम में पहुंच जाते हैं। इधर जिन्हो स्नैक्स लेकर आता है लेकिन उन दोनों की जगह पर वो जिन्वू के सोल्जर को देखता है और वो सोल्जर खुद ही जिन्हो से स्नैक्स लेकर खाने लगता है। उधर जिन्वू और चाहे इन जिम्नेशियम में पहुंच चुके थे और चाहे इन जिन्वू की इस पावर को देखकर हैरान थी। वहीं जिन्वू को पता चलता है कि वो एक्सचेंज की पावर से गेट्स क्रिएट कर सकता है जो कि एक जगह से दूसरी जगह पर खुलते हैं। अब जिन्वू टेस्ट लेने के लिए तैयार था लेकिन चाहे इन बोलती है कि वो अपना वेपन लाना भूल गई है। इस पर जिन्वू बोलता है कि तुम्हारा मतलब कुल्हाड़ी से है। चाहे इन शॉक हो जाती है क्योंकि वो कारगलन वाले गेट के अंदर कुल्हाड़ी लेकर गई थी जिसे जिन्वू ने देख लिया था। वो अजीब सा फेस बनाते हुए बताती है कि वो उसका वेपन नहीं था। जिन्वू बताता है कि वो सिर्फ मजाक कर रहा था। इसके बाद चाहे इन जिम्नेशियम के वेपन रूम में जाती है और एक सोर्ड बाई करती है और बताती है कि वो अब फाइट के लिए तैयार है। जिसके बाद जिन्वू किसी और को नहीं बल्कि इग्रिस को समन करता है और उसे बताता है कि ये उसके सभी सोल्जर्स में से बेस्ट स्वॉर्डमैन है। इसके बाद चाहे इन पूछती है कि विनर कैसे डिसाइड होगा। जिन्वू बताता है कि जब तक तुम इसे खत्म नहीं कर देती या फिर हार नहीं मान लेती तब तक ये फाइट चलती रहेगी। जिन्वू सोच रहा होता है कि मैंने उसे बोला था कि सबसे पावरफुल को समन करूंगा लेकिन बेरू उसके लिए कुछ ज्यादा ही हो जाएगा। जिन्वू देखता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता है कि वो कौन सा वेपन यूज कर रही है। वो चाहे इनको पीछे मुड़ने के लिए बोलता है और इग्रिस को दूसरी सोर्ड दे देता है। अब दोनों फाइट के लिए तैयार थे जिसके बाद जिन्वू उन्हें फाइट स्टार्ट करने का ऑर्डर देता है। चाहे इन इग्रिस को कड़ी टक्कर दे रही होती है। जिन्वू देखता है कि वो काफी फास्ट है क्योंकि एक नॉर्मल इंसान इग्रिस के केवल टच करने से ही मर सकता है। तभी चेयरमैन को जिम्नेशियम में कुछ एक्टिविटी फील होती है। वो हैरान था क्योंकि आज उसे किसी ने रिजर्व नहीं किया था। वो तुरंत जिम्नेशियम की सीसीटीवी फुटेज मंगवाता है और तब का सीन देखता है जब शैडो एक्सचेंज करके वो दोनों अंदर आए थे और एकदम पास में थे। वो सोच रहा था कि ये कब से साथ में हो गए। तब उसे याद आता है कि चाहे इन उससे जिन्वू के बारे में पूछ रही थी। उन्हें साथ में देखकर वो खुश हो जाता है और जिम्नेशियम के अंदर के सारे सिक्योरिटी कैमरास बंद करवा देता है क्योंकि उसे लगता है कि वो यहाँ कुछ और करने आए थे। जिम्नेशियम में हो रही फाइट के चलते पूरी बिल्डिंग हिल रही थी। यहाँ तक कि चेयरमैन गोगन ही का पूरा रूम हिल रहा था। वो पता नहीं क्या क्या सोच रहा था। वो बोलता है कि आजकल के बच्चे भी। उधर चाहे इन इग्रिस को डिफीट कर देती है और वो जिन्वू को अपने बेस्ट सोल्जर को समन करने के लिए बोलती है। तब जिन्वू बताता है कि तुम उससे हर्ट हो सकती हो। तब चाहे इन बताती है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वैसे भी मुझे उससे दोबारा फाइट करनी है। तब जिन्वू समझ जाता है कि वो बेरू से फाइट करना चाहती है क्योंकि एक बार वो उससे हार चुकी थी। जिसके बाद जिन्वू बेरू को समन करता है और वो चाहे इनसे पूछता है कि क्या वो सच में इससे फाइट करना चाहती